के तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे, क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे, क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्व भाग सफल होया संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, साहब ने वेद दिया। हमें मिसगाइड किए बैठे थे। और भी बहुत से नकली गुरु हैं जो सतलोक की कथा सुनाते, कह का पता नहीं, ना मंत्र का पता उनको, ना ज्ञान पूरा। तो ऐसे नकली गुरु भी होते हैं, लेकिन इसलिए सतगुरु कहलाते हैं वो परमात्मा जो स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं। और एक सतगुरु यानी गुरु की, वैसे यदि ये नकली गुरु न होते तो सतगुरु शब्द की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही टीचर होता है जो ज्ञान दे, लेकिन ये नकली है तो गणे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता, सतगुरु लगाना पड़ा। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, उन्होंने भी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ उन्हीं की कृपा से कहा, सुनाई, बोली, लिखी। पुण्यात्मा अब ये समागम 2-3 दिन का, ये फाल्गुन उतरते की अमावस्या, इस दिन इस दास को सदगुरु मिले थे। इस दास को उपदेश हुआ था, नाम मिला था। इस उपदेश से पहले, इस ज्ञान से पहले हमारा जो 7 साल देखिए मैनेजमेंट ले रोका रहा थे, पांचवें यज्ञ जन्म मनुष्य वाला नहीं था, पशु जैसे कर्म थे। सत साहेब हजूर को शुभ नाम। जो पशु पक्षी कार्य करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, उसी के लिए दिन रात भटकते रहना, भरमते रहना, ये क्रिया हम कर रही थी। और आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, इसलिए ये काल इस आत्मा को मूर्ख बनाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ नकली गुरुओं द्वारा जोड़ देता है। कहीं कोई मंदिर बनवा देते हैं, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, कहीं चर्च, या कहीं और कब्र बनवा रखी है, कितने कोई समाधि बनवा दी, कोई कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ नाम बताता है, कोई किसी प्रकार से इस आत्मा को मूर्ख बना रखे है। और इस आत्मा को भगवान की बहुत चाह है, बहुत इच्छा है। इसको मालूम है कि परमात्मा बिना सुख नहीं हो सकता, चाहे हम कितना ही धनी हो लें, चाहे कितने उच्च पोस्ट प्राप्त कर लें, ये संतुष्ट नहीं होती। तो उसके लिए ये भटक रही है। तो काल ने नकली दूतों के माध्यम से इसको भ्रमित करवा रखे है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अपनी महिमा आपको बताते हैं, पीछे लग गया था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले हैं, दीपक दे दिया हाथ। परमात्मा को नियम कानून हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ये एग्जाम्पल कोड करते हैं कि आप जी जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, परमात्मा ने जसको माटी जोड़ दिनु बाको, फिर गीता जी का नित्य पाठ करते थे, जय कृष्ण हरे राम राधे राम सीता राम राधे राधे श्याम राधे, सारे मंत्र के परमात्मा को ज्ञान गोटा लगाया करते थे। भगवान शंकर भगवान विष्णु जी को बहुत ही आदर से मानते थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में दास मानता था। मतलब सबैले परमात्मा को ज्ञान आधारले यही भन्नु, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर और अमर मानते थे। हामीलाई जज बनाउनु उनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय काल पूरा सुन्दैन भने अब कसरी थाहा हुन्छ को नकली छ, परमात्मा को निराकार मानते थे। वो लोक भन्नु भएको छ, यो सन्त महात्मा जति
फिर सतगुरु मिल कोही गए, राम्रो छैन सच्चे गुरु सबैले आफ्नो सच्चा ज्ञान देने वाले ये पूजा पाठ यथार्थ गराइराख्नु मार्गदर्शक भएको हमें छ मिल गए। शास्त्रको अनुसारले भक्ति गराउनु उन्होंने ये भएको छैन। तत्व ज्ञान अनि रूपी भन्नुहुन्छ कि म दीपक दे शास्त्रले दिया। पूजा पाठ गराइराखेको छन् तर अंधेरे शास्त्रको में कुनै अज्ञान पनि उहाँको अंधेरे मेल में भटक खाँदैन रहे भक्ति थे, क्रिया। ठोकरे खा रहे त्यस्तै थे, हो हाम्रो गुरुजीले झाड़ जब बोझ देखाउनु में उलझे भयो कि यो पड़े थे। शास्त्रमा यस्तो भक्ति लेखेको छ अब परमात्मा अनि ने सन्तको रास्ता हुन्छ, दिखा दिया हाम्रो और साथ गीताजीमा में ये हेराउनु टॉर्च दे दी। भयो। त्यस्तै इस दीपक की हाम्रो यो रोशनी में परमात्माले हामी 26 अब 27 हम सालसम्म ज्ञान कुमार्ग पर नहीं दिनुभयो। जाएंगे, त्यही सुमार्ग आधार पर बनाएर चलेंगे, यानी हामी सत परमात्माको साधना ही निर्णय करेंगे। गरेको छु कि हामीलाई यदि कुनै तो छ पुण्यात्मा हाम्रो ज्ञान आधार जुन छ हामी परमात्माले भक्ति बोधमा दिइहाल्नु भएको छ। नित्य हम सन्ध्या आरती जिस दिन सतगुरु यानी त्यसको गुरु मिला, आधारले अपने नाम अनि उपदेश यो मिला, जुन छ परमात्माको सत्संग 27 वो साल गरेर दिनु आपका भएको छ मनुष्य त्यसको जीवन आधार बनाएर प्रारंभ हामी होता है। भक्ति क्रियामा आत्मा का उस दिन से जन्म माना जाए, अनि म त यही सन्देश दिन चाहन्छु कि आफ्नो परमात्मा इस शरीर का वहां से सदुपयोग शुरू होता है। मान्नुहोस् अनि जब दुईटा तरफ जा दिन सतगुरु भेटिए, आज मान्छे निर्णय 100 दिन लेखे जान, अब यो नकली धर्महरूको और बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के। पुस्तक नलिनुहोस् उहाँको सत्संग नसुन्नुहोस् किनभने उहाँलाई थाहा छ पुण्यात्मा कि हाम्रो ज्ञान आपने परमात्मा गलत छ, की उहाँको वाणी सुनी। ज्ञान एकदम सूर्य जस्तो हो। त्यस्तो त्यही भएर यो सतगुरु के मैनेजमेंट सतलोक उपदेश आश्रम मैनेजमेंट का वाला जुनहरू छन् लाया यिनीहरूले एक यही भन्छन् कि विचार, पवन दासको भिडियो नहेर्नु। जय सतगुरु मिलते पवन दासको नहीं, भिडियो किन नहेर्ने जाते नरक अनि पवन दासले यस्तो द्वार, के भनेको छ कि किन नहेर्ने नरक पवन दासको द्वार भिडियो। में दूत अनि कसरी थाहा हुन्छ पवन दासले के फिर भनेछ अनि करते म्यानेजमेन्ट वालाले कसरी के भनेछ। खिंचातानी, अनि पवन उनसे दासको भिडियो कबू हेरेर ना तब मात्र तपाईँले थाहा छूटता, पाउनुहुन्छ परमात्मा र फिरता गुरु के हो। चारों तब खान, समाज मतलब यो चार खानी बुझ्नुहुन्छ में कि परमात्मा र भरमता, गुरुमा कोही अन्तर छैन। कभू न लगता अनि ज्ञानको आधार पारी, बनाउनु साथ सो सङ्गतिले फेरा सब आफ्नो मिट 5 गया हमारे, जुन छ रोकेको छ सत्य त्यो साथ गुरु सङ्गतिमा के सामेल भएर आफ्नो पूर्ण गर्नु म यही भन्न चाहन्छु सबैसित। अनि पवन दासको भिडियो यिनीहरूले नहेर्नु आपका भन्नुको न जाने मतलब चाहिँ के होला हजुरलाई थाहा छ? जन्म उहाँलाई जन्मान्तरों थाहा के छ पुण्य कि पवन इकट्ठे दासको भिडियो हेऱ्यो भने त हाम्रो होकर दोकान आज बन्द हुन्छ संयोगवश किनभने आपको परमात्मा की कृपा समझो, कि यो विशेष तो नामदान रजा उन्हीं सेन्ट की ज्योति छ होती है, यो संयोग दोकान वही हो। जोड़ा करते हैं। एउटा आपको मानुष जन्म मिला आश्रममा एउटा और इस मान्छे त बीचली हुँदैन पीढ़ी नाम में दिने मनुष्य जन्म मिला। अनि परमात्माले नाम कलियुग दिनलाई का पनि कसैले आदेश दिनुभएको बीचला छैन। चरण है अनि ये। यो जुन छन् प्रथम चरण में अनि एक परमात्मा स्वयं आश्रममा आए थे 10वटा नाम दिने मान्छे छ। और ये बीचली पीढ़ी में त्यही इस भएर दास को यिनीहरूले भेज भनेछन् कि दिया पवन दासको उसी भिडियो नहेर्नुहोस् नत्र गुरुद्रोही भइहाल्छ। उद्देश्य अनि से। यहाँ हामी एउटा मान्छेको अनि अर्को यिनीहरूको दोकान पनि त बन्द हुन्छ नि दिया त करते स्पेसली थे, होइन? हमारे मालिक आए थे, यिनीहरूले जो दोकान लेकिन चलाएका हमने छन् उनके साथ वो बदसलूकी त्यो पनि की। त स्पेसली बन्द आज हुन्छ नि उनकी त। लीलाएं पवन अगर दास दासको यदि पड़ता है तो भिडियो कभी नहीं सबैले जाती, हेऱ्यो आंखों में भने आंसू आ हाँ, जाते यो हैं, त क्योंकि बन्द हम त इतने हुन्छ नीच हैं कि अपने भगवान किनभने को यो भी डले पत्थर मारे, झुटको खुट्टा हुँदैन उनको दरिया में डुबोने की यो चेष्टा सच्चाइको की, मार्ग हो। अलिकता न त जाने हुन्छ कितना जुल्म परेशानी उनके हुन्छ साथ तर किया, लेकिन वो परमात्मा थे, यो उनका परमात्माले बिगड़ा नहीं कुछ भी, भन्नुभएको छ लेकिन कि हम अंधे समझ यो नहीं सके। सच्चाई छानी नहीं अब जाती है। परमात्मा स्वयं ने आकर के सच्चाई अपना कभी भी दास भेज दिया। छुपेगी नहीं। शक्ति उन्हीं की म त काम भन्न करेगी, चाहन्छु दास के पास कुछ के नहीं। भन्ने हजुरले लेकिन वो सबैले थाहा दास छ तर यो आती साथ कहाँ सङ्गति से है? जोडेर मात्रै तपाईँ आफ्नो कल्याण एक तो थर्मल प्लांट होता है, यो साथ सङ्गतिले आगे फिर छोटे होते हैं पावर हाउस। ज्ञान आधार बनाएर हिँड्नु उस पावर हाउस से ही आगे आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। भले ही उस पावर उहाँ छोटे बुद्धिराम पावर दास हाउस में हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब आफ्नो वो भक्ति अनुभव र बिजली सच्चाइको थर्मल बारेमा प्लांट पनि से केही आ कुरा रही है। बताउनुभयो होइन? उहाँले अब आपका गुजारा उसी से होगा जो आपके निकटतम पावर हाउस है। तो ये दास एक पावर हाउस है, उस परमात्मा रूपी थर्मल प्लांट अनि से आज आई हुई हजुरलाई कस्तो पावर लाग्छ? इसी में। शक्ति हजुरको उसी नाम की भन्नु त है, एकचोटि शुभ नाम। लेकिन आज आपका जो काम बनेगा, अब इस जन्म में कहाँबाट आप आउनु मोक्ष भएको? प्राप्त कर सकते हो। अनि हजुरलाई मोक्ष आज प्राप्त कस्तो करना लागेछ? कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ से हृदय हटाना पड़ेगा इस काल के जाल से, काल के लोग से। भक्तिमा आउँदा एकदम खुसी हृदय हटाने के लिए आपको परमात्मा ये हजुर ज्ञान कसरी दिया जा जुट्नु रहा है। फिर भएको? ये भक्ति जो है आपकी कमाई है, हजुर या आपको बहुत सहयोग देगी यहाँ से उल्टा हटाने में और सतलोक ले जाने में। हजुर तो इसलिए आप जिन ये अनि ज्ञान और हजुरलाई ये सच्चाइ सत्संग और कसरी ये थाहा भयो? भक्ति
प्रॉपरली करते ही रहना पड़ेगा। साथसँग जोडेर आखिरी पवन दास सांस। पवन दास तो पुण्यात्मा ना जाने आपका कौन से जन्म जन्म का ये शुभ संस्कार इकट्ठा होकर आपको ये ज्ञान मिल सुनने को मिल रहा है। आज हजुरलाई पाँचौं यज्ञ धन्य सहभागी आपके हुनुभयो माता पिता परमात्माको जिनसे जन्म दयाले हुआ। खुसी लागेछ। आप जैसी पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है, सत्साई भगत मध्येजी लेकिन इस पर रुके रहना पड़ेगा आखिरी सांस तक। राम नाम रटते रहो, ध्रुव पट्टादास राम नाम कहाँबाट रटते आउनुभएको रहो, जब तक बागलुङबाट घट यति में टाढाबाट आउनुभयो प्राण है। परमात्माको कदे दया तो भयो। दीन अनि दयाल हजुर के भनक परमात्माको शरणमा कसरी पड़ेगी। जुड्नु भएको, कहिले जुड्नु भएको? अब राम नाम कौन सा है? 2017 मा ये राम नाम जो दास सत्संग देता है, सुन्नुभयो, ज्ञान सतनाम ठिक दो लाग्यो, अक्षर भक्ति का जो विधि नाम ठिक है। लाग्यो अनि जुड्नुभयो है। राम नाम जप कर खर होई, अनि हजुरलाई फिर सच्चाई वह कसरी थाहा सफाई भयो? सतलोक में अमर हो जाओगे। राम नाम जप कर क्षर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। युट्युबमा ये भिडियो राम का हेर्नुभयो, नाम जो ज्ञान विधान अनुसार बताइरहनु भएको थियो। एक राम राम नहीं जपना है, हमने उस मंत्रों का सतनाम का हजुरलाई जाप ठिक किया। लाग्यो। अब आपने सुना सच्चाई नयर भन्नुहुन्थ्यो मैले जिद्दी गरेर जय सतगुरु मिलते नहीं, बानी बेहोरा नि त्यस्तै छ एकदम एकदम हामी नयर भन्यो भने नयर भनेकोमा के रहस्य छ, तर किन नयर भनेको? नयर भनेको यो यसको नर गल्ती के के छ द्वार भनेर में त्यो गोल्टी दूत भन्न हेरेको सबै। के जान सच्चाइ थाहा पाए एकदम मैले एकदम परमात्माको ज्ञान विधान भन्दा बाहिरको एउटा कुरा छैन। सत्सङ्गको क्लिप देखाउनु भएको छ, आफ्नो ज्ञान आफ्नो उसबाट बताउनु कोटि भएको जन्म छैन। तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा सच्चाई रे। नानु कुकर सुकर खरबया बोरे, तेरा नाम के कौआ हुआ? पंच बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, हजुरको भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। गुल्मी यति टाढाबाट आपको एक आउनुभयो, एग्जाम्पल परमात्माले देते दया हैं। गर्नुभयो। अनि हजुर भक्तिमा और कसरी कहते हैं जुड्नु भएको? बुद्धिमान को 2020 मा कहते जुड्नु हैं भएको सत्सङ्ग सुनेर बुद्धिमान को संकेत ही ज्ञान गर्न। पर्याप्त होता है। एक थोड़ा सा 2 हजुरलाई मिनट का अनि आपको ऐसा सच्चाई चाहिँ दिखाते कहिले हैं, थाहा भयो? आपका कलेजा हट जाएगा। एक साल इस काल के लोग नाम से लिएको मन एक साल हटेगा। पछाडि पवन भगत उन साधनाओं से आप त्याग दोगे। देखिएगा एक जैन धर्म की पुस्तक है, जैनियों ने ही लिखा है इसको, दास ने नहीं लिखा। नेट नभएको कारणले अलिकति ढिलो भयो ढिला भयो। दास को इसको पढ़कर सुनाता है और परमात्मा के ज्ञान को निखार रहा है। खुसी लाग्छ आओ जैन धर्म को जाने, ये नाम है इसका। जो म्यानेजमेन्टले 7 सालदेखि हाम्रो पाँचौं यज्ञबाट पाँचौं यज्ञ रोकाइरहेका थिए, अनि आजबाट परमात्माले चालु गरिदिनु भयो। यसमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु म कुनै किसिमबाट पनि आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। एकदम एकदम हजुर परमात्माले लेखक के प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्मूदीप हस्तिनापुर। परमात्माको प्रकाशक है पुरा विश्वास छु म श्रीमती सुनीता जैन, जम्मूदीप अनि हस्तिनापुर, आजको मेरठ, भण्डारा उत्तर हजुरलाई कस्तो प्रदेश। लाग्छ? एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट छ है। परमात्माको दयाले परमात्माले और ये मुद्रक है इसका एकदम एकदम धीरेन्द्र जैन, न्यू दशरथ रश्म साई उहाँको ऑफसेट लागि प्रिंटर। कला परमात्माले मेरठ अब में है। साथ सङ्गतिमा पनि नीचे पुऱ्याउनु। उहाँ हामी एक परिचित थियौँ, 1 सालदेखि हामी पुरा इसके गरिरहेका थियौँ। 293 से हम अब शुरू आज करते हैं। परमात्माले दर्शन भेट गराउनु भयो। थोड़ा हिंट सा देंगे, इसमें ज्यादा नहीं पड़ेगा। त हाम्रो भइरहन्थ्यो है। 293 प्रश्न है। दाजुभाइ दिदीबहिनी दिदी बहिनीको असली हाम्रो विशेष नाता प्रकरण अब आओ जैन जुडाउनु धर्म भयो, को जाने। गराउनु भयो। श्री महावीर प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम सच्चाई हैं? भगतजी उत्तर 5 हजुरको नाम शुभ है। नाम? एक वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, MM के दास खडक बहादुर वर्धमान। कहाँबाट आउनु अब भएको? यहाँ आते हैं। साल जनवरी सैना महिना 293 पृष्ठ से श्री महावीर भगवान अनि का जीवन परमात्माको शरणमा का कहिले कथन जुट्नु भएको? कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्वा नामक भील की प्रिया 9 से। जनवरी 9 जना। पूर्वा भील कौन अनि था और सच्चाई उसने क्या कहिलेदेखि किया? थाहा भयो हजुरलाई? हजुर सच्चाई सच्चाई उस यो कलावती देश जो की सात कुंडली सङ्गति की भइरहेछ, यो नगरी में सच्चाई यो वह रहेछ, भीलों का म्यानेजमेन्ट यो राजा रहेछ था। भन्ने कुरा कसरी उसने थाहा भयो हजुरलाई? सागर थाहा भयो? सैन मुनि से यो 2-3 महिना मध्य मास मधु का त्याग व्रत लिया पवन था, भगतजीको भिडियो हेरेर जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। जयपुरमा जाने श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्यायमान जीवन शरीर से कहाँ गया? उहाँ भयो भन्ने कुरा वो कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी देखेको थिएँ मैले त्यसमा ए हजुर अनंतमती से मारीची एकदम ठीक नामक लाग्यो। ज्येष्ठ पुत्र हुआ। राम्रो लाग्यो
अनि जो परमात्माले पाँचौं यज्ञ धर्म यज्ञ बताउनु भएको छ यो गर्नबाट हामी वञ्चित रहेछौँ। जब परमात्माले अब यो सबै कुरा हजुरलाई देखाउनु भयो त्यस पछाडि हजुरलाई पनि यो सही लाग्यो। हजुर हजुर। अनि आजको भण्डारा हजुरलाई कस्तो लागेछ? बहुत बढ़िया है। सच्चाई जय वंदे। एक पुस्तक और दिखाएंगे आपको, सच्चाई भगत जी, जैन संस्कृति कोश। मेरो नाम त्रिभुवन धरिकार हो। त्रिभुवन विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हामी कुरा गर्थ्यौँ। कुरा गरेर 1 साल भयो। 1 साल कुरा भएको थियो, विदेशबाट बोल्नुहुन्थ्यो। परमात्मा दया गर्नु हो। आज असली हामी भाइ बहिनी परमात्माले हजुरको एकै जग्गा कट्ठा गराउनु भयो, धर्म यज्ञ गराउनु भयो है। खुसी लाग्छ। कस्तो लाग्छ हजुरलाई? धेरै राम्रो लाग्छ यहाँ आएर। जैन संस्कृति कोश प्रथम भाग, जैन इतिहास संस्कृति कला कहाँनिर भन्नुभयो घर? नवलपरासी हो। चित्रिन के बता अनि दुबई देखिएगा अनलाइनबाट नाम दिछाले। दुबई अनलाइनबाट नाम दिछाले। अनि सच्चाई हजुरलाई कहिलेबाट थाहा? कोश जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व 97 मा थिए, त्यतिखेर थाहा भयो। अनि लिएन। लेखक हैं प्रोफेसर भालचंद्र जैन भास्कर। जुडे थिए। बिचमा जुड्दाखेरि और ये कहाँ से छपा है? जसलेबाट थाहा भयो त्यसलेबाट म जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास हेर्दा त धेरै कुरा थाहा संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भालचंद्र जैन, घर घरमा साथसँगै सबैजना प्रकाशक राम्रो हुन्छ। प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान, B3333A1 साकेत कॉलोनी, BHU वाराणसी, फोन नंबर इतने थे। अनि आज एकदम खुसी लाग्छ। ये हाम्रो सबै खुसी सन्तुष्टि भालचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक, राम्रो लाग्छ। सम्मति प्राच्य शोध संस्थान, न्यू अटेंशन एरिया, 13 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। हजुरसित पनि भेट भयो। ये यहाँ से छपा है, प्रकाशन यहाँ पर इसके जान पाइएन, थाहा भएन, त्यही भएर चाहिँ प्राप्ति स्थान ये है। अब जहाँ परमात्माले ठिका समय आउँछ त्यहाँ उपस्थित गराउनुहुन्छ। पूरा देखो। सत साहेब जयवंती छोड़की। ये पूज्य साहेब भगत जी, स्वर्गीय पूज्य हजुर, को शुभ पिताश्री नाम? गोरेलाल जी जैन एवं के भन्नु? मातु श्री पूज्या कहाँबाट आउनु? तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में शरणमा कहिले ये जुन्नु भएको? 1000 रुपए में परमात्माको शरणमा कहिले जुन्नु हमारे भएको? को 3 1,000 में 3 कति साल? कुल 608 पृष्ठ इसमें है और उन दोनों में इससे कम है। तो ये जो है अनि यो 1,000 में सच्चाई 3,000 में कहिलेबाट थाहा भयो? और इसमें है क्या? ये आप देख क्या लिखा है कि ऋषभ के पौत्र यानी पालै पिलो हुन्छ आयो। ऋषभ के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र अलिक भाषा समझमा आएन कि के हो हजुर? को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना अनि यो गया सच्चाई है। जो छ नि, सच्चाई यो यसरी ये पाँचौं यज्ञ वैदिक धर्म वैदिक धर्म का जो ठेका ले रहे हैं, इसके विषय में ये क्लियर कर रहे हैं कि ऋषभ देव के पौत्र मारीची, आज हजुरलाई कस्तो लागेछ? जो अभी आगे दिखाऊंगे पाँचौं यज्ञ इसकी परमात्माले जो धर्म मारीची, गर्नुभएको छ, यो परमात्माले सुरु गराउनु भएको ठिक छ। यानी मारीची को पुराण में वैदिक 7 धर्म सालदेखि का रोकाइरहेका थिए। और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अनि हजुरको शुभ नाम? मारीची ही जैन धर्म में महावीर भगवान अहिले वर्धमान परमात्माको शरणमा बने। जुड्नु भएको छैन हो? जुड्नु भएको हो। कति भयो? जैन धर्म का विकास इतिहास 20 फरवरीदेखि पृष्ठ नंबर 176 देखि। अनि यहाँ घर कहाँनिर हजुरको? जैन धर्म का विकास इतिहास मौतरी जिल्ला। तीर्थंकर के नाम भन्नुभयो? ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभी राज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। 8-10 महिना पछाडि सतनाम लिनु भएको थियो। थी वे इक्ष्वाकु वंशी नाभी राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। पैसा गराउनु हुँदैन, उनीहरुको कुनै सिस्टमलाई फलो गर्न छोड्दिनु भयो। तरुण होने पर अनि आज हजुरलाई कस्तो नाभी लाग्छ? राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा आजको भण्डारा और कस्तो स्वाद? सुमंगला से कर दिया। एकदम सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया
और सुमंगला सच्चाई भगत जी। ने भरत सहित हजुर 99 परमात्माको शरणमा पुत्रों कहिले जुड्नु भएको को पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को परमात्माको जन्म शरणमा कहिले जुड्नु भएको उहाँले अब जुड्नु भएको छैन सुमंगला से तो ए होइन जुड्नु भएको छैन भने नि सोध्दा आज कस्तो लाग्छ हजुरलाई और सुंदरी अच्छा इसे लाग्छ है सुनंदा से हजुरले पनि सत्संग एक सुन्नु होला बाहुबली ज्ञान नामक बुझ्नु पुत्र, होला होइन एक यो सुंदरी मौका फेरि फेरि नामक आउँदैन होइन परमात्माको यो ज्ञान समय यो आने पर सब भक्ति देवने यो दुनियाँमा कुनै छैन यो बराबरको अपने सुन्दै गर्नु होला पुत्र सत्संग वंश को सत्संग सुनेर दाता, फाइदा हुन्छ सत्संग सुनेर ज्ञान बुझिन्छ ज्ञान बुझेपछि परमात्माको शरणमा और जुड्नु अब शेष समय विनाशकारी युवाओं को आउँदैछ होइन उनकी योग्यता अब अनुसार एउटा पर्ची पनि राज्य निकाल्नु भएको छ त्यो सौंपकर पर्ची पनि हजुरले संसार पढ्नु होला त्याग पर्ची अनुसारै सत्संग सुन्नु होला है और दीक्षा एकदम लेकर राम्रो हुन्छ साधना है में लीन त हो सच्चाइ गए। साधना काल में पानी पात्री ऋषभ देव एक सच्चाइ भाइ वर्ष तक सच्चाइ तपाईँ कमला दिदी म कमला निराहार म तपाईँलाई रहे, फोन कुछ गर्थेँ नहीं खाया, अहिले कुछ 2 नहीं अढाई महिना पछि एक मैले मलेसियाबाट आएर फोन गरेँ नि हजुरको शुभ नाम कुछ रञ्जित नहीं दास रञ्जित दास बाद में बाहुबली के हजुर थाहा भयो पौत्र मलाई म श्रीयांश त्यही कुमार मैदानगरबाट ने धनुषा जिल्लाबाट एक सोरस देकर यानी एक करस पिलाकर म तरी धनुषाबाट आउँछु भन्नुहुन्थ्यो धनुषाबाट म त्यही धनुषाबाट जिल्ला धनुषा निराहार हो सञ्चालन चाहिँ को जनकपुर तोड़ा। हजुर मलेसियाबाट तपाईँसँग लगातार विदेशबाट कहिले आउनु 1000 वर्ष तपस्या करने वाले अनि परमात्माको शरणमा कहिले जुड्नु भएको विदेशमै हो ने म विदेशमै जोडेँ नि 18 मा जोडेँ केवल 18 मा ज्ञान online। प्राप्त किया होइन म सत्संग सुनेर जोडेको छु नि नाम दीक्षा चाहिँ लिनु मैले लिएको छैन त। संकल्प नाम दीक्षामा हुन्छ जय धर्म भन्नु देश न माने अनि गुरु बर्गेश सत्संग सुन्दा सुन्दै अनि पवन दासको भिडियो पनि हेर्न थाल्नु ए मैले त 4 महिनामा त्यसको त्यो भिडियो च्यानल थियो पहिला नि हजुर, त्यसमा मैले जोडेको अनि त्यसको फेरि बन्द गरिदिएँ नि मैले त साहित्य मैले एउटा कुनै कुतो मतलब लेखेको मात्र छोडेर म एउटा पनि मैले छोडेको छैन कोडे जय भन्नु अनि के भन्नु गुरुदेवको चमत्कार यस्तो यस्तो भन्नु के म मतलब खुसीले यस्तो हुन्छ कि मैले नाम लिएको छैन तर यस्तो यस्तो चमत्कार मैले गुरुदेवको हेरेर चाहिँ के अपने भन्नु आत्मा और समझदार हो इसमें गणा केसँग सम्बन्ध छ भने त पवनदासले भनेको थियो केसँग सम्बन्ध तपाईँ नेपालमा छ भने दिदीसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला हजुर। केही छ भने तपाईँसँग त च्याटिङ एक तो वैदिक जमाना का गरिदिनु अंत आ जाएगा इसमें ऋषभ देव जी से नाम लेकर ऋषभ देव जी ने 1000 वर्ष सच्चाई तक बहन जी। हठ योग किया जो कि किसी भी शास्त्र में करने का नहीं बता रहे। जय हो गीता जी हजुरको शुभ अध्याय नाम नंबर 17 के श्लोक नंबर 5-6 कहाँबाट आउनु भएको इस हठ योग के विषय में क्या परमात्माको शरणमा बता कहिले रहे जुड्नु भएको हैं? ये है श्रीमद् भगवद गीता यसमा जुड्नु अध्याय भएको नंबर अनि 17 का सच्चाइ कहिलेबाट थाहा पाउनु भयो और श्लोक नंबर परात्मासँग 5 देखो। जुटेको झन्डै 3.5 महिना पछाडिदेखि सच्चाइ थाहा पाएको हजुर हजुर अब यहाँ आजको 5 जो है यहाँ जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं एकदम ये जो ये तप 18 वर्ष किया है ऋषभ देव जी ने किसी को नहीं है तप करने का जो मन माना मन कल्पित था उसका मन माना हजुर त जयपुर वो पनि तप को जानुभएको थियो तपते हैं हजुर दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है हजुर हजुरलाई त अब धेरै सौभाग्य परमात्माको धेरै दया छठा छ मंत्र धेरै नै मलाई परमात्माले धेरै कुराहरू शरीर रूप से सचित भूत समुदाय को और अंतःकरण सचित मुझ परमात्मा को भी मैले क्रश करने वाले हैं यानी परेशान करते हैं दुखी करते हैं मुझे भी झुट्टाहरू रहेछन् तंग करते एक हैं नम्बरका उन झुट्टाहरू अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले रहेछन् तर यो साथ में म्यानेजमेन्टहरू झुट्टाहरू रहेछन् यो त एकदम हृदयदेखि नै अब 5 और 6 ये बाकी तो इसके विषय में आगे जानकारी दी है वो इसी तरह के होते हैं उनकी प्रकृति ऐसी होती है फसाउँछन् सबैलाई अब क्या बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माने घोर तप को तपते सद्भक्ति हैं हुन दिँदैनन् वो हजुर आपने पढ़ लिया वो किस प्रकार के होते हैं तो ये तप नहीं ये साधना हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं किया बता गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 गुरुभाइहरू गुरुबहिनीहरू और 9 में अनि ये सब किया उहाँहरूको के कुरा के विचार राखेर जानुभयो त उहाँहरूको भनाइ के अरे घर पे बैठ के हठ योग करके यत्रो टिभीहरूमा च्यानलहरूमा परमात्माको और गाडी चल्छ यो कहाँबाट कर्म आउँछ सन्यासी बनकर तू साधना करेगा तेरा निर्वाह कैसे चलेगा आदेश दिनुभएको छ हिँड उहाँ सुन्नुको इसलिए तू लागि युद्ध भी कर मेरा सिमरन भी कर परमात्माको फोन आउँछ ऐसे सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे उहाँलाई अब एक तो ये क्लियर मिडियामा हो गया परमात्माको ज्ञान चर्चा गराउनु उहाँले लाउनु भएको छ नि त वैदिक उहाँलाई धर्म धेरै का भारी लागेको छ प्रवर्तक त्यो पनि यो काटेर मारीची फ्यालिँदा था भइहाल्यो नलाउँदा भइहाल्यो और जैन धर्म के
टिभी च्यानलमा आउँछ सत्सङ भन्नुहुन्छ अनि सत्सङ सुन्नु अरे कि 2 मिनेटको अडियो सुन्न जानु अरे त सत्सङ आउँछ भने मारीची को ऋषभ देव जी ने सत्सङ नै सुनेर सबसे हामीलाई ज्ञान पहला छ त चेला हामीलाई अब बनाया। अरू किन चाहियो त और उहाँहरूलाई चाहिँ दुःख पनि के लागेको छ नि क्योंकि ऋषभ देव जी बानी आउँछ यो चाहिँ ओम पैसा नाम का लगाएर जाप गर्नुपर्छ करती भनेर थी। दुःख पहले लागेको ये रहेछ त्यो और पनि नलाउँदा हुन्थ्यो मेरो मंत्र तर्फबाट कोई चाहिँ नहीं म थे त त्यसो मनमुखी भन्छु। होइन ये यो दोनों सारी दोकानमा साधना पैसा किया चाहिँ करते, कति लेकिन उठ्छ ये र यो हाथी दोकान योग चलाएको करते चाहिँ थे। केले हो र तब यो ये गलत सत्सङको करते थे। बहाना गरेर ये यो कहाँ पाठ से ज्योतिको ग्रहण पैसा हुआ? यो खुल्ला दान जब ब्रह्मा जी मान्छेको कमल 1 के लाख फूल 1.5 पर लाख बैठा रुपियाँ था, खुल्ला दान भन्दै लिनुहुन्छ जब ये सबै भगतहरूको युवा पैसा था और कमल के दान फूल पर भने बैठा कर उठाए। काल ने सचेत अनि कर दिया। उहाँले इसमें अब पता नहीं मैं कौन हूँ, कौन मेरा पुस्तक माता पिता, कहाँ मेरा निकाले, जन्म हुआ। पिताजीको नाम भने पिताजीले लेख्नु तो भएको इसने भने सोचा अब तर क्या सबै करूँ, और जल्दी झुटे जल्दी झुटे लिखा था कमल के फूल पर। तो उस समय आकाशवाणी हुई पिताजीको बारेमा एउटा कि एउटा तप घुसाएका करो छन् तप झुटा करो। झुटा ब्रह्मा जी ने कुराहरू 1000 वर्ष तक तप किया। अब हामी फिर पनि का भगत सृष्टि करो दुनियाँले पनि सृष्टि करो।